अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हबीब सलाम अलैकुम या रसूल सलाम या हबीब सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखो, आज आपके लिए मैं वीडियो बनाने आया हूँ आसेब का इलाज। आसेब देखो हर किसी पे नहीं होता। आसेब एक ऐसा मर्ज है जो दिमाग से ताल्लुक़ रखता है, दिमाग से ताल्लुक़ होता है आसेब का। इसकी ज़्यादातर वजह ये होती है कि खून में मिठास की निस्बत, ये गौर से सुने ना, क्या साइंटिस्ट भी क्या बोल रहे हैं, डॉक्टर भी क्या बोल रहे हैं, फिर कुरान क्या बोल रहा है और आमी लोग क्या बोलते हैं इस आसेब के बारे में। मिठास की निस्बत नमक की मिक़दार बढ़ जाती है। ये खून सारे जिस्म से दूर करके जब दिमाग के 2 खरब खलियों में गर्दिश करता है, दौरा करके, जैसे ही दिमाग के नलियों में गर्दिश करता है तो दिमाग के वो खलिए जो इंसान के अंदर शौरी हवास बनाते हैं मुतासिर हो जाते हैं। शौरी मतलब एक अलग सी सोच पैदा करने वाले ऐसे असबाब मुतासिर हो जाते हैं। नतीजे में मर्ज में क्या होता है, कंधों पर वज़न महसूस करने लगता है। ये बीमारी के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, करने लगता है। और इसकी नज़रों के सामने ऐसी चीज़ें या सूरतें आने लगती हैं जिनको वो समझ नहीं सकता, ऐसे तसव्वुर आने लगते हैं। और ना इनका आपस में राब्ता या ताल्लुक़ कायम रख सकता है। मसलन ये कि इसे किसी औरत या मर्द का हुलिया नज़र आता है, जैसे कोई खड़ा है, कोई है, मर्द है, औरत है, ऐसे महसूस करेगा, कहीं भी आता है। चूँकि इस तरह गैब में दिखना इसकी आदत नहीं है, इसलिए वो खौफज़दा हो जाता है। गैब देखने की आदत नहीं होती है ना इंसानों को, तो ऐसा महसूस करते ही एकदम डर जाता है। ये तो बोल रहे हैं साइंस के हिसाब से। अब अमलियात क्या बोल रही है आगे आप सुनिए। और ऐसी हरकतें करने लगता है जो शऊरी हदूद से बाहर होती हैं, जो कि आम जिंदगी से हटके होती हैं। बाज़ औक़ात ये तासर इतना गहरा होता है कि शऊर में तातल वाक़या हो जाता है, मतलब कि अपने ऊपर ही महसूस करने लगता है। ये साइंस की बातें हैं। ये खून मीठा होना, नमकीन होना, ये बोल रहे हैं ये। और इसके हवास लाशऊरी तहरीकात के ताबे हो जाते हैं। अब वो कोई बात ज़मीन की कहता है, कोई आसमान की, कभी बेहोश हो जाता है और ख़ुद को बखुद होश में आ जाता है, खुद ब खुद तो होश में भी आ जाता है। कभी बेबात हंसता है और कभी किसी वजह के बगैर रोने लगता है। ये भी होता है कि भटकी हुई रूहें जिनकी तबीयत, अब ये कह रहा है, ये भी होता है भटकती हुई रूहें जिनकी तबीयत में तकरीब होती है, मतलब घूमना होता है, किसी को तकलीफ़ देना होती है। मरने के बाद ऐसे लोगों की तलाश में रहती है जो दिमागी एतबार से कमज़ोर हों। और जब इन्हें अपनी तकरीब कारी के लिए ऐसा शिकार मिल जाता है, रूहों को मिल जाता है, तो वो इसके सामने आ जाती हैं और इसके शऊर को मुअत्तल कर देती हैं। अपने शऊर से वो फिर मिल जाती हैं, उनसे मिल जाती हैं। तो ख़ुद किताब ही बोल रही है ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है करके। इसका इलाज ये है कि ये कागज़ पर, अभी मैं आपको अमल दिखाता हूँ, क्या लिखना है, क्या करना है, फिर आप कर सकते हैं। ठीक है, देखते रहे वीडियो। तो ये जो मैंने अभी कहा है ये किताब से कहा है, शऊर मुअत्तल कर देती है। इसका इलाज ये है कि ये कागज़ पर या महलाइल या समनाइल या मीकाइल या जिब्राइल लिख कर कागज़ को मोड़कर बत्ती बना लें। इस मुड़े हुए कागज़ को रुई में लपेट लें। रुई और कागज़ की बनी हुई बत्ती को घी या जैतून के तेल में ऐसी जगह जलाएं जहां से मरीज तक धुआं पहुंच सके। ये अमल रात को सोते वक्त करना चाहिए। सुबह सूरज निकलने से पहले कुल औज़ बिरब्बिल फलक की पूरी सूरत पढ़कर 1 प्याली पानी पर दम करके निहार मुँह पिलाएं। 2 हफ्ते तक नमक बिल्कुल ना दें। जिनको आसेब होता है, रूहें होती हैं, जिनको शैतान कहा जाता है,
2 हफ्ते के बाद एक अरसे तक नमक कम से कम और बहुत कम मिकदार में इस्तेमाल कराएं। 3 वक्त खालिस शहद का इस्तेमाल भी बहुत ज़रूरी है। तो ये नाम आपने एक पेपर पर लिखकर घी से एक रुई में लपेटकर मरीज़ को देना है। ये आपने पूरी वीडियो देखनी है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ। अब मैं एक और अमल दे रहा हूँ आपको। देखो, मुझे वीडियो बनाने का शौक़ नहीं है। मैं चाहता हूँ आप अच्छे हो जाएं, और मेरे से जो लोग काम कराते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, फिर उन्हें कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है किसी आमिल के पास जाने की। एक और ये बात है कि आम हो गई है कि बच्चे, कम उम्र के बच्चे, मर्द हजरात नशे की आदत में पड़ गए हैं। जो नशा आज के दौर में बहुत ज़्यादा हो गया है। तो नशे की आदत छुड़ाने के लिए क्या करना है, मैं आपको पूरी वीडियो ही दे देता हूँ। तो आप अमल खुद से करें तो आपको समझ में भी आ जाएगा इंशाअल्लाह। और लोगों को शेयर करें जो भी नशा करता है। आपके घर में अगर कोई नहीं करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करें। अगर आपके ख़ानदान में कोई करते हैं तो उन्हें शेयर करें। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। नशा की आदत छुड़ाने के लिए, किसी भी तरह का नशा हो, शराब हो, ड्रग्स हो, गांजा, ब्राउन शुगर, नहीं कितने ही नशे हैं ना, कोई भी नशा हो, समझ गए ना आप, मर्द वाला कहीं भी कोई नशा भी हो, छूट जाएगा इंशाल्लाह। मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखिए। नशा की आदत छुड़ाने के लिए, नशा करने वाला शख्स जब रात को गहरी नींद में सो जाए, इसके करीब सरहाने की तरफ खड़े होकर सूरह अल माइदा की आयत नंबर 90, यहाँ पे आयत है, या यहुल्लज़ीना आमनु इन्नमा खम्रु वल मअस्सर वल अंसाब वल अज़लामु रिजसुन मिन अमलि शयातीन फजतनबिहु लालकुम तुफल्लिहून। एक मर्तबा इतनी आवाज़ से पढ़कर सुनाएं कि सोने वाले की नींद खराब ना हो। 40 रोज़ के इस अमल से नशे की आदत ख़त्म हो जाती है। और बहुत ज़्यादा है। इंशाल्लाह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं आपको आगे वीडियो बताता रहूँगा। बहुत ही कम वक्त में बहुत ही मुजरब अमल दिए हैं। अल्लाह की ज़ात पर यकीन करें, और जो पहली बार आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो देख रहे हैं और लाइक ज़रूर दें, उनके लिए फ़ायदा है। जो उनके मकसद की वीडियो होगी वो सामने आएगी। और तमाम मरहूमीन के हक़ में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला तमाम की मग़फ़िरत करे। आप सब आमीन कहें। और मेरे माँ बाप के लिए बिलखुसूस इस 16 तारीख़ को मेरे बाप की बरसी है। अगर कोई मेरे चाहने वाले कुछ पढ़कर बख्शना चाहते हैं या फिर अदा करना चाहते हैं पढ़कर बख्शने के लिए, तो मैं उनका सच्चे दिल से शुक्रगुज़ार रहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़, इजाज़त दें।